हेलो दोस्तों, द सक्सेस पॉइंट 2.0 में आप सभी का वेलकम है। आज हम लोग पटना हाईकोर्ट असिस्टेंट के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट 12 करेंगे। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि इस सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। आइए इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के नए महानिदेशक हैं। कौन है महानिदेशक? तो विक्रम देव दत्त। क्या मेरे भाई? विक्रम देव दत्त। अगला, भारतीय सेना ने जनवरी 2023 में किस देश की सेना के साथ साइक्लोन 1 संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिस्र। क्या मेरे भाई? मिस्र। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न क्या कह रहा है कि निम्न में से किस देश के केंद्रीय बैंक के साथ भारतीय रिजर्व बैंक ने जनवरी 2023 में मुद्रा स्वैप समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मालदीव। क्या मेरे भाई? मालदीव। अगला, हाल ही में भारत के किस मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को जापान दूतावास के द्वारा प्रशस्ति पत्र से सम्मानित किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली मेट्रो। क्या? दिल्ली मेट्रो। अगला है 34वां राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह मनाया गया कब? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 11 से 17 जनवरी 2023। 11 से 17 जनवरी 2023। अगला प्रश्न पे चलेंगे। प्रश्न कह रहा है कि बिहार में बॉक्साइट निम्न में से किस जिले में पाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुंगेर। अगला है, कोयला निम्न में से किस प्रकार की सेल का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवसादी सेल। अगला है, वायुमंडल में हीलियम गैस का आयतन के अनुसार प्रतिशत है। कितने प्रतिशत है? तो 0.0005, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन किस राज्य में होता है? तो भारत में टीन का अधिकांश उत्पादन छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा भूटान से नहीं लगती? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अरुणाचल प्रदेश, असम, पश्चिम बंगाल, इनमें से किसी से भी भूटान की सीमा क्या है मेरे भाई? नहीं लगती है। 4 भारतीय राज्य सिक्किम, पश्चिम बंगाल, असम एवं अरुणाचल प्रदेश की सीमा भूटान से लगती है, यानी कि इसमें कह रहा है नहीं लगती, यानी कि लगती तो सब में सबसे है, तो इसमें क्या हो जाएगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न पे चलेंगे। कह रहा है, शुंग शासकों ने अपनी राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विदिशा। क्या? विदिशा। अगला है, चेदी वंश का संस्थापक कौन था? तो चेदी वंश का संस्थापक महामेघवाहन था। क्या? महामेघवाहन। अगला है, मद्रास की संधि किनके बीच हुई थी? तो मद्रास की संधि जो है अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। किसके बीच? अंग्रेज एवं हैदर अली के बीच। अगला है, इब्न बतूता किसके काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। अगला, सरहिंद का युद्ध कब हुआ था? तो सरहिंद का युद्ध 1555 में हुआ था। अगला, आज़ादी के बाद से अब तक कितनी बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 बार। कितने बार मेरे भाई? 3 बार। 1949, 1966 और 1991 में। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि राज्यसभा का सदस्य होने के लिए न्यूनतम आयु होनी चाहिए कितनी वर्ष? तो 30 वर्ष होनी चाहिए। अगला, भारत की संचित निधि से धन निकालने के लिए निम्न में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा संसद। अगला, संसद की लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है कौन? करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन अणुचुंबकीय पदार्थ है? तो अणुचुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम है। अगला, प्रकाश का तरंग सिद्धांत किसने दिया था? तो प्रकाश का तरंग सिद्धांत हाइगेंस ने दिया था। अगला, सोलर कुकर में उपयोग किया जाता है अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न है कि यदि माता का रक्त समूह O एवं पिता का रक्त समूह AB हो तो बच्चों में संभावित रक्त समूह होगा? AB हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? AB। अगला है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग जो होता है ये जीवाणु के कारण होता है। अगला, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग निम्न में से किन के द्वारा किया गया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैकेल। क्या? हैकेल। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से मैथ्स का क्वेश्चन शुरू है, तो आइए इसे करते हैं। यहाँ पे इसका उत्तर जो है मेरे भाई आएंगे कितना? इसका उत्तर आ जाएंगे 1,17,650/343 आएंगे। जब इसे कीजिएगा तो आप लोग इसे निकाल लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि दिए गए समीकरण में अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी आएगी?
31 आएगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का सोल्यूशन चिपकाया गया है आप ही के लिए, ताकि आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से समझ बूझ कर बना सके। अगला प्रश्न है कि x का मान ज्ञात करें। अब यहाँ पे x का मान दिया गया है, यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, इसका मान निकाल लीजिए। इसका मान निकालिएगा तो आएंगे मेरे भाई 1, कितने आ जाएंगे, 1 आ जाएंगे। ठीक है, अगला है यदि एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4√3 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कर लीजिए। इसका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, √3 बटा का 2a हो जाएगा। अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 4√3 बराबर √3 बटा 2a, यही ना। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए आप करेंगे क्या, करेंगे ये मेरे भाई 3√3 बटा 4 ए स्क्वायर बराबर का क्या, √3 बटा 4 गुने 8 तो बराबर में कितना हो जाएंगे मेरे भाई, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहे हैं, यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का। प्रश्न कह रहा है कि एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 30% की वृद्धि होती है, आयत के क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। तो यहाँ पे क्या कर लेंगे हम, 10 प्लस क्या मेरे भाई 30, फिर प्लस 10 और गुने क्या मेरे भाई 30 और बटा में 100, 2 जीरो से 2 जीरो शेष हो गया। कितने जाएंगे मेरे भाई, आ जाएंगे 43, कितने 43 आ जाएंगे। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, 3 संख्याओं का अनुपात 2:7:8 है, यदि उनका गुणनफल 7168 है तो तीनों संख्याओं का योग बता दीजिए। अब यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, 2k मान लीजिए, प्लस का क्या मेरे भाई 7k, ठीक है, नहीं गुना का क्या मेरे भाई, गुना का, ठीक है, यहाँ पे गुना का 7k और गुना 8k और बराबर में क्या 7168, क्या मेरे भाई 7168 है ना, 7168। ठीक है, अब यहाँ पे सभी को कीजिएगा मेरे भाई, जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 7 दूनी 14 और 14 8 कितना आता है 112, तो 112 के क्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्यूब हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्यूब। 7168 बराबर कीजिएगा, यानी कि के क्यूब कीजिएगा और 7168 बटा में क्या आ जाएगा मेरे भाई 112 काटिएगा तो आएंगे कितना, आ जाएंगे 64, यानी कि के का मान कितना 4। अब तीनों संख्या का योग निकालने के लिए आप क्या कीजिएगा, सभी में किसका के का मान पुट आउट कीजिएगा, सभी को ऐड कर लीजिए। 2k था ना, 2k प्लस 7k और प्लस का क्या मेरा भाई 8k, यही है ना, तो बराबर में आएंगे कितना 17k, तो 17k में के का मान पुट कीजिएगा 4, आएंगे कितना 17 चौका 68। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। कह रहा है रत्नेश ने 75,000 रुपये के साथ एक व्यवसाय शुरू किया और कुछ महीने के बाद रोशनी 60,000 रुपये के साथ व्यवसाय में शामिल हो जाती है। यदि वर्ष के अंत में लाभ को 3:1 के अनुपात में बांट दिया गया है तो रोशनी कितने महीने बाद रत्नेश के साथ व्यापार में शामिल होती है। अब यहाँ पे रत्नेश है और यहाँ पे क्या है मेरे भाई, रोशनी है। क्या है, रोशनी है। अब देखिए ये कितना 75,000 है और इसका कितना है 60,000। ठीक है, इसका टाइम पता नहीं, इसका टाइम कितना है 12। ठीक है, अब यहाँ पे आप कीजिएगा तो पूंजी, यानी कि क्या मेरे भाई पैसा, पूंजी जो है पूंजी, ठीक है, पूंजी 5 गुने क्या कर लीजिए 3, क्या 5 गुने 3 और यहाँ पे क्या मेरे भाई t। अब लाभ प्रतिशत कितना 3 और यहाँ पे कितना मेरे भाई 1। अब 3t बराबर 15, यानी कि t बराबर क्या आ जाएंगे 15, सॉरी 5, t बराबर 5 आएंगे ना, तो 12 माइनस 5 कीजिएगा तो 7 आएंगे, क्या 7। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है। प्रश्न कह रहा है कि राम 1,000 रुपये में 50 चॉकलेट खरीदता है, यदि 30 चॉकलेट का औसत मूल्य 25 रुपये है तो शेष चॉकलेट का औसत मूल्य रुपए में ज्ञात कर लीजिए। अब यहाँ पे करना क्या है, शेष चॉकलेट की औसत कीमत निकाल लीजिए। तो यहाँ पे क्या 1,000 माइनस 30 गुने क्या 25 और बटा में 50 माइनस 30 कीजिएगा तो आएंगे कितना 250 बटा 20, काट पीट मचा दीजिए 12.5। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है 8 वर्षों के लिए एक राशि साधारण ब्याज 47,500 रुपये है। ठीक है, तो पहले 5 वर्षों के लिए ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है और अगले 3 वर्षों के लिए 15% प्रति वर्ष है। तो राशि ज्ञात कर लीजिए कितनी राशि है। अब साधारण ब्याज बराबर क्या होता है मेरे भाई, मूलधन गुने दर गुने समय बेटा 100, यही नहीं। तो साधारण ब्याज हमें दिया कितना है 47,500। यहाँ पे क्या कर लेंगे p गुने 10 गुने 5
और बटा में 100, यही ना। फिर प्लस में p गुने 15 और गुने में 3 और बटा में क्या मेरे भाई 100। अब इसे कीजिएगा तो आ कितने जाएंगे 47,500 बराबर 95 क्या मेरे भाई 95 आ जाएंगे p और बटा में 100 और यहाँ पे काट पीट मचाइएगा तो 19p बटा 20 आ जाएंगे ना। तो यहाँ पे हम निकालेंगे p बराबर कितने बराबर मेरे भाई p बराबर निकालेंगे, यानी कि 47,500 गुने 20 और बटा में 19, काट पीट मचा दीजिए 2500 क्या मेरे भाई 2500 गुने 20 यानी कि 50,000 इसका सही उत्तर आ जाएंगे। 50,000 इसका क्या हो जाएगा परम सत्य आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है दोनों का, चाहे तो आप यहाँ से वीडियो को पॉज करके यहाँ से आप खुद से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि एक कुर्सी का विक्रय मूल्य 1386 रुपये है, यदि हानि प्रतिशत 23% है तो कुर्सी की मूल्य रुपए में ज्ञात कर लीजिए। अब कुर्सी का लागत मूल्य पूछ रहा है, तो यानी कि लागत मूल्य बराबर क्या कीजिएगा SP गुने 100 बटा 100 माइनस हानि, यानी कि यहाँ पे कितना 1386 गुने 100 और बटा में 100 माइनस कितने मेरे भाई 23% की क्या हुई थी, इसको हानि हुई थी। अब यहाँ पे 1386 गुने क्या 100 बटा 77, अब काट पीट मचा दीजिए 1800 उत्तर आ जाएंगे जो ऑप्शन बी में है। अगला प्रश्न है कि पाइप ए एक टंकी को 20 घंटे में भर सकता है और पाइप बी उसी टंकी को 35 घंटे में भर सकता है। कितने घंटे में 35 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं। पाइप बी को पहले खोला जाता है तो टैंक कितने समय में यानी कि घंटों में भर जाएगा। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं मेरे भाई। अब टंकी कितने घंटे में भरेगा, ये देखिए क्या है, ये है मेरे भाई पाइप ए, ये पाइप ए है और ये क्या है पाइप बी है। इसका कितना है इस समय 20, इसका कितना मेरे भाई 35, दोनों का एलसीएम लेंगे 140, कितने 140। इसका क्षमता कितना मेरे भाई 7, ठीक है 20 सते 140 और इसका कितना 35 चौके 140 है ना। अब देखिए पाइप ए और बी की एक साथ क्षमता कितना हो जाएगा, क्षमता 7 + 4 यानी कि 11, 2 घंटे में कितना 11 इकाई काम कर रहा है, मतलब भर रहा है। तो अब क्या कर लीजिए, पाइप ए और बी द्वारा 2 घंटे में भरा गया भाग 11 इकाई है, तो 1 घंटे में भरा गया भाग कितना हो जाएगा 11/2, यही ना 11/2। तो आप अगर आप कीजिएगा तो 11/2 गुने 24, यही ना कीजिएगा 24, काटिएगा 12 गुने 11 कर लीजिए, आएंगे कितने 132 आ जाएंगे। इस प्रकार शेष भाग को अगले स्टेप पे चलते हैं। शेष भाग को 140 माइनस 132 यानी कि 8 इकाई। अब बी अगले 1 घंटे में 4 इकाई को भरता है। टैंकी 136 इकाइयों को भरने में लिया गया कुल समय निकालिएगा तो 24 + 1 यानी कि 25 घंटे, यही ना। तो शेष 4 इकाइयों को भरने में ए द्वारा लिया गया समय कितना 4/7, क्या मेरे भाई 4/7। तो टंकी को भरने में लिया गया कुल समय बता दीजिए, तो 25 + 4/7 यानी कि कितने जाएंगे, आ जाएंगे 179/7 घंटे। 179 किधर है, 179/7 ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से सीख सकते हैं अगर आपका मैथ्स में प्रॉब्लम है तो, अगर नहीं है तो आप अपने तरीके से भी बना सकते हैं। अगला एक ट्रेन 54 किलोमीटर/घंटा की गति से चल रही है। 900 मीटर की दूरी तय करने में इसे कितना समय लगेगा यही बता देना है। अब देखिए यहाँ क्या करना है, समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, यानी कि 900 मीटर बटा क्या 54 गुने क्या 5/18, यहाँ से काट पीट मचाइएगा 18 तिया का 54, ठीक है काटिएगा तो आ जाएंगे 60 सेकेंड, क्या मेरे भाई 60 सेकेंड जो ऑप्शन ए में है। अगला प्रश्न है, इसे सरल करना है, आप लोग कर लीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे कर पाएंगे। 38 नंबर वाले क्वेश्चन का इसका उत्तर आएंगे 80,338, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ दोनों का सॉल्यूशन है। अगले प्रश्न है 39, इसे भी आप खुद ही कीजिएगा मेरे भाई। वीडियो को पॉज करके आप चाहे तो सॉल्यूशन से भी कर सकते हैं क्योंकि ये समय ज़्यादा लेगा, इस वजह से इसे हम स्किप कर रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। अगला एक दीवार से सटे सीढ़ी का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, सीढ़ी की लंबाई 24 मीटर है, तो दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी याद कर लीजिए। दीवार और सीढ़ी के बीच की दूरी पूछ रहा है ना, ये देखिए ऐसे करके एक फिगर बनाइए, इसका कितना मेरे भाई 45 डिग्री, ये कितना 24 मीटर है। अब यहाँ पे ए, ये बी और ये क्या मेरे भाई सी है। अब त्रिभुज ए बी सी में कॉस कितने मेरे भाई 45, कॉस कितने 45 डिग्री यानी कि बी सी बटा
क्या मेरे भाई AC, BC बटा AC, यानी कि 1 बटा cos 45 कितना 1 बटा √2, यानी कि BC, ये BC मेरे भाई BC बटा क्या 24, BC बटा 24, यानी इसका कहने का मतलब BC बराबर क्या 12√2। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा 12√2, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, यदि m माइनस को दर्शाता है, n भाग को दर्शाता है और o जो है क्या गुणा को दर्शाता है, p प्लस को दर्शाता है, तो निम्न समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आ जाएगा, यही बता देना है। अब इसे बोर्ड मास के तौर पे बनाइएगा। इसका उत्तर आएंगे 88। कितने आएंगे 88, सभी का मान पुट आउट कर दीजिएगा, उत्तर कितने आ जाएंगे 88। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर स्थान लेगी, यही बताना है। तो इसमें 2 का गुना कर दीजिए 16, -3 कर दीजिए 13, फिर 4 का गुना तो 52, फिर माइनस का कितने कीजिएगा 5, यानी कि 47 आ जाएंगे। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ सॉल्यूशन है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके आप यहाँ से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। कह रहा है कि विशिष्ट कूट भाषा में हैवी को क्या लिखा जाता है, JCCTA लिखा जाता है। अर्थ को उसी कूट भाषा में GYTRJ लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में एप्रॉन को किस प्रकार लिखा जाएगा। अब प्लस का 2 माइनस का 2 प्लस का 2 माइनस का 2 अगर करना जान गए तो आप कर लेंगे। देखिए HEAVY यही है ना, यहाँ पे J है, C है, C है, T और A है, यही है ना। अब प्लस का 2 जाइए, क्या जाइएगा GHIJ, माइनस का 2 जाइएगा C जाइएगा, प्लस का 2 फिर C जाइएगा, माइनस का 2 फिर प्लस का 2, ऐसे ही कीजिएगा एप्रॉन का, तो उत्तर आ जाएंगे CNTMP। क्या आएंगे CNTMP। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है उस उपयुक्त विकल्प का चयन कर जो अक्षर श्रृंखला को पूरा करेगा। अब इसे करने के लिए आप एक ही काम कर सकते हैं, DEF। क्या मेरे भाई DEF, देखिए सीरियली पढ़ते चलिए, DEF WG DEF WG DEF, फिर क्या WG, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा DEF, फिर क्या WG, है ना, DEF WG, ऐसे करके। अब यहाँ अगले स्टेप में हो क्या रहा है, यहाँ पे आगे मेरे भाई, मेरे मित्र, मेरे बंधु, यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे जो G से पहले क्या आएगा F, पहले देखिए W था, तो फिर क्या आया मेरे भाई V, उसके बाद क्या आया U, उसके बाद क्या आया मेरे भाई T, ऐसे करके बढ़ते जा रहा है, घटते जा रहा है। तो यानी कि ऑप्शन इसका B क्या हो जाएगा, परम से उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ पे सॉल्यूशन है दोनों का, आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके यहाँ से भी सीख सकते हैं, ठीक है। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न को देखते हैं। कह रहा है यदि फरवरी 2017 को मंगलवार था तो 28 फरवरी 2019 को सप्ताह का कौन सा दिन था। कौन सा दिन था ये बताना है। तो 28 फरवरी 2017 को मंगलवार था और 28 फरवरी 2019 बराबर क्या हो जाएगा मंगलवार प्लस 1, यानी कि वर्ष में एक विषम दिन यानी कि बुधवार। तो इस प्रकार 28 फरवरी 2019 यानी कि इसके बराबर क्या बुधवार प्लस 1, यानी कि एक वर्ष में विषम दिन की संख्या, यानी कि इसका उत्तर क्या आ जाएगा गुरुवार। मेरे बातों पे अगर ध्यान दिए होंगे तो इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। कह रहा है उपयुक्त विकल्प का चयन करें जो निम्नलिखित वर्गों के बीच के संबंधों को सबसे उपयुक्त तरीके से दर्शाता है। अब देखिए आम है, फल है और सब्जी है। क्या है आम, आम क्या है मेरे भाई आम है, आम क्या है फल है, और सब्जी भाई साहब अलग हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं और अगला प्रश्न को करते हैं। यहाँ दोनों का सॉल्यूशन, यहाँ पे प्रश्न क्या है कि 18:76 और समानुपात 24:100, फिर क्या है समानुपात 16 क्या हो जाएगा यही बता देना है। अब यहाँ पे एक ही काम हो रहा है, एक काम क्या हो रहा है देखिए 18 है ना, ये वाला 18, इस 18 में 4 का क्या मेरे भाई गुना और प्लस का 4 यानी कि 76। उसी प्रकार से इस 24 वाले में 4 का गुना कर लीजिए और फिर प्लस का 4 कीजिएगा 100 आ जाएंगे। उसी प्रकार से 16 में क्या कर लीजिए 16 में 4 का गुना और प्लस का 4 कर लीजिएगा 68 आ जाएंगे, जो ऑप्शन सी में है। अगला है 7 दोस्त है। क्या है मेरे भाई 7 दोस्त है, ABCDEF और G में प्रत्येक की उम्र अलग अलग है। केवल 2 व्यक्ति ई से बड़े हैं, केवल 2 व्यक्ति क्या है ई से बड़े हैं, यानी कि यहाँ जो व्यक्ति है एक यहाँ और एक यहाँ, इस वाले भाग में और इस वाले भाग में है जो क्या है ई से बड़े हैं। इतना तो क्लियर है। अब देखिए डी ई से क्या है बड़ा है, डी जो है क्या है ई से बड़ा है, यानी कि डी तो यहाँ पे आ जाएंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन सी से छोटा है। किससे छोटा है, सी से छोटा है, तो हम सी को यहाँ लिख लेंगे। आगे की ओर बढ़ते हैं, केवल 3 व्यक्ति जी से छोटे हैं, केवल 3 व्यक्ति जो हैं जी से छोटे हैं, यानी कि यहाँ पे जी भाई साहब आ जाएंगे और यहाँ पे कितने व्यक्ति आएंगे 3 व्यक्ति आएंगे। कितने व्यक्ति 3 व्यक्ति, यहाँ पे एक यहाँ पे, ठीक है, और एक और आएंगे यहाँ पे करके यहाँ पे, ठीक है।
आइए करते हैं। उसके बाद केवल 3 व्यक्ति किससे, जी से छोटे हैं। बी सभी में सबसे छोटा है, यानी कि बी भाई साहब का यहाँ पे। अब 2 व्यक्ति को बिठा लेना है। तो ई और एफ की आयु के बीच में कितने कितने व्यक्तियों की आयु है ई और एफ के बीच में। अब देखिए ई और एफ का कह रहा है, तो हम एफ को भाई साहब यहाँ बिठा लेते हैं, सॉरी ए को यहाँ बिठा लेते हैं और एफ को यहाँ बिठा लेते हैं। अब पूछ रहा है कि ई और एफ, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। क्या मेरे भाई ई है और क्या है एफ है, इसमें बैठे कौन, जी और ए, यानी कि ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, यहाँ सॉल्यूशन है, चाहे तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अगला, निम्नलिखित पासों में कुत्ता दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पर क्या होगा। कुत्ता दिखाने वाले फलक के विपरीत फलक पे कल भी बताए थे इस तरह का क्वेश्चन। आप क्या कर लीजिए, कॉमन को काटिए, बैठ गया चींटी और चींटी गया, कुत्ता के विपरीत क्या हो जाएगा, मुर्गी। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला है, राजू ने एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी बहन की माँ मेरे पिता की बेटी की बहन है। वह महिला राजू से किस प्रकार संबंधित है। देखिए, राजू ने एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, राजू क्या किया, एक महिला की ओर क्या किया, राजू ने एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, ये भाई साहब क्या है, राजू साहब है, क्या है ये, राजू है, ये क्या है, राजू। ठीक है, अब ये क्या किया, एक महिला की ओर इशारा करते हुए क्या कह रहा है, इशारा करते हुए कहा कि उसकी बहन, किसकी बहन मेरे भाई, ये राजू है, उसकी बहन की माँ, उसकी बहन की क्या मेरे भाई, माँ, उसकी बहन। देखिए यहाँ पे सर्किल बनाएंगे ताकि बेटर रूप से आप समझ सके। राजू यहाँ पे देखिए, उसकी बहन की माँ मेरे पिता की बेटी है। उसकी बहन की माँ जो है, किसकी बहन की माँ, उस महिला की बहन की जो माँ है, मेरे पिता की बेटी की बहन है, मेरे पिता की बेटी की बहन है। मानी कि यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि ये वो महिला है, ठीक है, और इसकी बहन यानी कि राजू के पिता की बेटी। अब इसका क्या मेरे भाई, 2, यानी कि ये महिला रही और ये महिला की बहन रही। अब समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे कह रहा है कि वह महिला राजू से किस प्रकार संबंधित है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पे राजू के पिताजी हो जाएंगे, यानी कि कहने का मतलब ये है कि इससे स्पष्ट होता है कि महिला राजू की बहन की क्या है, बेटी है। महिला क्या है, राजू की बहन की बेटी है। आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से इंग्लिश का कहानी शुरू है। कह रहा है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट सेगमेंट विच कंटेंट द एरर। अब देखिए इसे करते हैं। कह रहा है ही हैज़ सीन some bad days but now he is well off। अब इसमें एरर है या नो एरर है ये बताना है। तो इस पहले वाले में एरर है, क्यों है, क्योंकि since conjunction but is followed by now it means the main क्या है, मेन क्लॉज डिस्क्राइब एक्शन रिलेटेड द पास्ट हेंस रिप्लेस क्या हैज की जगह क्या लगाना चाहिए था, इसे हैड लगाना चाहिए था। अगला है ड्यूरिंग द लेटर 19th एंड अर्ली 20th क्या सेंचुरी फॉरेस्ट क्या है, प्रिवेरेशन प्रोग्रामीज वेयर एस्टेब्लिश्ड इन ब्रिटिश इंडिया द यूनाइटेड स्टेट एंड यूरोप। अब इसमें किस में प्रॉब्लम है ये बताना है। तो इसमें भी मेरे भाई पहले वाले में प्रॉब्लम है। क्यों प्रॉब्लम है, क्योंकि इंस्टेड ऑफ लेटर वी शुड यूज लेट। क्या मेरे भाई, लेट, यहाँ पे लेटर की जगह क्या होगा, LATE वाला लेट होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर यही ऑप्शन ए ही हो जाएगा, यही में वो एरर था। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द वन विच इज ऑपोजिट इन मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है, गुलिबियल है, क्या है, गुलिबियल। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वाइज। क्या होगा, वाइज। अगला है डोसेल का क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑपोजिंग होगा। क्या होगा, ऑपोजिंग। अगला है सिलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड क्या है मेरे भाई, एन एक्सटेंशन होगा। क्या होगा, राज्य हरण। क्या, राज्य हरण इसका होता है मीनिंग का हिंदी। अगला है, अगले में क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्सुवेरेंस। क्या होगा, एक्सुवेरेंस, ऑप्शन डी, यानी कि अधिकता होता है। क्या होता है, एक्सुवेरेंस का क्या होता है, अधिकता। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है सिलेक्ट द मोस्ट लॉजिकल ऑर्डर ऑफ द सेंटेंस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल पैराग्राफ। अब यहाँ पे है इन द इंटायर। क्या है मेरे भाई, इन द इंटायर प्रोसेस ऑफ डिस्कवरीज। क्या मेरे भाई, प्रोसेस ऑफ डिस्कवरीज एंड डेवलपमेंट एथिक्स वाज एक्सीलेड होगा इसका, एक्सीलेड, यानी कि ऑप्शन बी विल बी द, बी क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है क्लाइमेट इंफॉर्मेशन कैन। क्या, क्लाइमेट इंफॉर्मेशन कैन
इसका होगा बी ऑप्टेन, क्या मेरे भाई, बी ऑप्टेन थ्रो एन, क्या उसके बाद अंडरस्टैंडिंग ऑफ चेंजेस इन ट्री ग्रोथ, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है सिलेक्ट द वन विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द गिवन वर्ड, क्या है, डिस्पेकेबल, डिस्पीकेबल, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हेटफुल, क्या मेरे भाई, हेटफुल। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है इक्वानिमिटी, क्या इक्वानिमिटी का क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका होगा क्लेम, क्या होगा, क्लेम। अगला प्रश्न है कि सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ द आइटम्स एंड फ्रेजेस। आइए यहाँ पे प्रश्न लगाइए, कर आई कांट थिंक स्ट्रेट, आई कांट थिंक स्ट्रेट, इसका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई कैन नॉट थिंक, क्या है, रेशनली ड्यू टू बीइंग, क्या है, हेलमेड विथ इमोशन, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। अगला है एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, एवरी डॉग हैज़ इट्स डे, इसका क्या होगा, एवरीवन विल हैव गुड लक एट सम पॉइंट इन देयर लिव्स, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं, क्या सिलेक्ट द अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव टू फिल द गिवन ब्लैंक, सी डिड नॉट डैश एनी प्रॉफिट्स फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, गेन, क्या होगा, गेन। अगला है ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय डच डैश इन 1606 यानी कि 1606 का, सॉरी 60,006 का ये इसको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई 1606, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया वाज डिस्कवर्ड बाय डच इन, क्या 1606 में क्या किया था मेरे भाई, 1606 में ये किया था एक्सप्लोरर्स, क्या था, एक क्या किया था, एक्सप्लोरर्स, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, एक्सप्लोरर्स। अगला प्रश्न पे चलते हैं, कह रहा है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच विल इम्प्रूव द ब्रैकेटेड पार्ट ऑफ सेंटेंस, क्या है, द आर्ट ऑफ मोमेंट हैज़ बीन इन कॉम्प्लिकेटेड वे कल्चर ड्रिवन, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा मेरे भाई, इसका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे 65 वाले में, 65 में क्या होगा, नो इम्प्रूवमेंट। अगला है साइक्लोन वाज आइडेंटिफाइड बाय द ईयर ऑफ देयर, क्या है, ऑक्यूरेंस एंड रिमेंबर्ड फॉर द डेवास्टेशन दे कॉज्ड, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, वेयर आइडेंटिफाइड, क्या होगा, वेयर आइडेंटिफाइड, यहाँ वाज की जगह क्या होगा, वेयर, ठीक है। अगला प्रश्न पे चले, यहाँ पे वेयर क्या हो जाएगा, आइडेंटिफाई, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न पे चलते हैं, यहाँ कह रहा है सिलेक्ट द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस, क्या है, एक्सट्रीम सेल्फ कॉन्फिडेंस और क्या है, ऑडिकिटी, क्या मेरे भाई, ऑडिसिटी है, माफ़ कीजिएगा, ऑडिसिटी, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 67 का क्या होगा, क्या है मेरे भाई, चुट जैप, क्या है, चुट जैप यानी कि चुट जैप, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला है पोर्ट्रे इन वर्ड, पोर्ट्रे इन वर्ड क्या होगा, डेपिक्ट होगा मेरे भाई, डेपिक्ट, माफ़ कीजिएगा, डेपिक्ट, ठीक है। अगला प्रश्न पे चलते हैं, आइए यहाँ पे प्रश्न को करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है मेरे भाई कि रीड द पैसेज केयरफुली एंड सेलेक्ट आंसर फॉर द गिवन ब्लैंक आउट ऑफ 4 अल्टरनेटिव्स। यहाँ पे क्या कह रहा है, डेमोक्रेसी सिटीजन्स हैव कमांडेड हु दे वांट टू बी रिप्रेजेंटेड बाय एज वेल एज द competence to define issues worthy of representation outside the domain of often party politics lie an entire terrain of collective action। उसके बाद क्या है मेरा भाई, विच सिटीजन्स प्लेस देयर कलेक्टिव विल अपॉन दोज रोल। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 69 का हो जाएगा मेरे भाई, 69 में होगा इन, 70 में क्या हो जाएगा, अबर, अब 71 में क्या होगा, ओबोनोक्शियस, और 72 में क्या होगा, थ्रो, और 73 में क्या होगा, हु। आइए आगे लगाते हैं। यहाँ पे क्या बोले थे हम मेरे भाई, इन बोले थे, 70 के लिए क्या बोले थे, ओवर बोले थे, और 71 के लिए क्या बोले थे, ऑबनोक्शियस, ठीक है। अगला है 72 का क्या था मेरे भाई, थ्रो था। 73 के लिए क्या था, 73 के लिए था हु। आगे की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न पे देखते हैं, क्या रहा है, चेंज द गिवन सेंटेंस into indirect speech the principal said I want to meet her parents। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, the principal said that he wanted
टू मीट हर पेरेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। अगला, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या कर रहा है? अनुष्का मस्ट डिलीवर द नीडल्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई द नीडल्स मस्ट बी डिलीवर्ड बाय अनुष्का। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न पे चलते हैं। यहाँ से हिंदी का कहानी शुरू है। कह रहा है क्वेश्चन कि मैं राधा के लिए कपड़े खरीदे, इस वाक्य में कारक के प्रकार बताइए। तो संप्रदान कारक है। क्या है? संप्रदान कारक। अगला, निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कौन सा शब्द पुल्लिंग है? तो नैराश्य। क्या है मेरे भाई? निराश्य। अगला है लड़का दौड़ता है, इस वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा जातिवाचक। क्या? जातिवाचक। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? दर्शन। क्या होगा? दर्शन। अगला है देवऋषि में कौन सी संधि है? देवऋषि में संधि जो है गुण संधि है मेरे भाई। कौन संधि है? गुण संधि। अगला, यथा रुचि में कौन सा समास है? तो यथा रुचि में अविभाव समास है। क्या है? अविभाव समास है। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा इनमें से अमृत शब्द का समानार्थी शब्द कौन सा है? तो अमृत शब्द का समानार्थी शब्द जो है पीयूष है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा विलोम युग्म त्रुटिपूर्ण है? विलोम युग्म कौन सा त्रुटिपूर्ण है? तो उन्मूलन का क्या होगा? उन्मूलन विसर्जन इसका जो है क्या है? त्रुटिपूर्ण है। ऑप्शन डी इसका क्या हो जाएगा मेरे भाई? सही उत्तर हो जाएगा। उन्मूलन का होगा रोपण। क्या? रोपण होता है विलोम। अगला है दांतों तले उंगली दबाना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा? हैरान होना। क्या मेरे भाई? हैरान होना। अगला, शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो इसमें शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है यही बता देना है। तो अनुसांगिक। क्या? अनुसंगिक। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पैसेज है, आप लोग केयरफुली इस पैसेज को रीड कीजिए वीडियो को पॉज करके, और फिर आइए इधर इसका क्वेश्चन का आंसर लगाइए। ठीक है। कह रहा है गद्यांश का सही शीर्षक है, गद्यांश का सही शीर्षक है राष्ट्राभिमान। क्या? राष्ट्राभिमान। अगला है पराधीन राष्ट्र खो बैठता है, पराधीन राष्ट्र अपनी समृद्धि खो बैठता है। क्या? अपनी समृद्धि। अगला, गद्यांश में किस शब्द का प्रयोग नहीं है? तो किस शब्द का प्रयोग नहीं? अधर्म का। किसका? अधर्म का। अगला प्रश्न पे चलते हैं। कह रहा है प्रत्येक राष्ट्राभिमानी के हृदय में अभिमान होता है, इसका क्या हो जाएगा? देश की भाषा के लिए। क्या? देश की भाषा के लिए। अगला, देशभक्ति प्रेरित करती है, देशभक्ति अनौचित्य का निवारण करने के लिए क्या करती है मेरे भाई? प्रेरित करती है। यानी कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर होगा मेरे भाई ऑप्शन ए। अगला प्रश्न पे चलते हैं, अगला प्रश्न को करते हैं। यहाँ से कंप्यूटर शुरू है। कह निम्नलिखित में से कौन सा सिस्टम एक निजी नेटवर्क में अनधिकृत पहुंच को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है? तो इसका ऑप्शन यहाँ पे है, लगा लीजिए। इसका उत्तर होगा ऑल। क्या मेरे भाई? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? फायरवॉल। माफ कीजिएगा, क्या होगा? फायरवॉल। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर वायरस है? तो स्ट्रॉम वर्ड, क्रिप्टो लॉकर, स्लैमर, क्या सभी के सभी है? ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न है एमएस एक्सेल में कोलन चिन्ह किसका प्रतिनिधित्व करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का, रेंज का। किसका मेरे भाई? रेंज का। अगला है एमएस पावर पॉइंट में स्पेल चेक करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा रिव्यू टैब। क्या मेरे भाई? रिव्यू टैब। अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि कंप्यूटर और अन्य डिवाइस का एक नेटवर्क जो अपेक्षाकृत कम जगह तक सीमित होता है कहलाता है। क्या कहलाता है? ये लेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लेन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला, कंप्यूटर नेटवर्क में टीसीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगला, इंटरनेट पर एचटीटीपी प्रोटोकॉल का उपयोग करने वाले कंप्यूटर को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा वेब सर्वर। क्या मेरे भाई? वेब सर्वर। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे की ओर बढ़े, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की विशेषताएं हैं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सभी के सभी। ये स्पीड है, एक्यूरेसी है, वेर्सटिलिटी। अगला है फुगाकू किस देश का सुपर कंप्यूटर है? तो फुगाकू जो है जापान का है। किसका है? जापान का है। अगला है विंग एक डैश है। विंग क्या है? एक सर्च इंजन है। क्या है मेरे भाई? सर्च इंजन है। तो आशा करते हैं आज के सेशन से आप लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर मिला तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि सेशन का नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे। बता दें दोस्तों कि इसका PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। आप लोग वहाँ से इसे डाउनलोड कर मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। इसका आंसर की डाल दिया गया है ताकि आप लोगों को मॉक टेस्ट लगाने में कोई परेशानी ना हो। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद।